नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दौसा राजस्थान में हुई एक गंभीर घटना की। जी। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर एक केमिकल टैंकर पलट गया था। ये 14 जुलाई 2025 की बात है। हाँ, 14 जुलाई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस मामले की तह तक जाएं, देखें कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, और क्या कार्रवाई हुई और इसके मतलब मायने क्या हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे, कहाँ हुआ ठीक से। जी, ये हादसा हुआ नेशनल हाईवे 21 पर, दौसा जिले में मानपुर थाना लगता है वहाँ, उसके पास एक सांवस गांव है। अच्छा, सांवस गांव के पास। हाँ, वहीं पर जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि एक टैंकर था केमिकल से भरा हुआ, जयपुर से भरतपुर जा रहा था ये। और इसमें कोई ज्वलनशील मतलब आग पकड़ने वाला केमिकल था। और ये किसी और गाड़ी से टकराया? हाँ, इसके आगे एक ट्रेलर चल रहा था, उससे इसकी टक्कर हो गई। ओह, और टक्कर के बाद? टक्कर लगते ही टैंकर पलट गया वहीं हाईवे पर। और पलटते ही केमिकल लीक होने लगा। ये तो बहुत खतरनाक बात है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे चिंता की बात यही थी कि वो ज्वलनशील केमिकल था और वो फौरन रिसने लगा। आप सोच सकते हैं हाईवे पर कैसा मंजर रहा होगा। हाँ, मतलब अफरा तफरी मच गई होगी एकदम। अच्छा, इसमें कोई घायल भी हुआ? हाँ, जो टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर थे वो दोनों काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत पर अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन हाँ, चोटें गंभीर थीं। तो जैसे ही हादसा हुआ, प्रशासन ने क्या कदम उठाए, मतलब पुलिस वगैरह? प्रशासन और पुलिस वो तुरंत हरकत में आए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम उन्होंने ये उठाया कि NH21 को दोनों तरफ से बंद कर दिया। पूरी तरह बंद? हाँ, बिल्कुल बंद, ताकि कोई और हादसा ना हो और बचाव कार्य ठीक से हो सके। तो ट्रैफिक का क्या हुआ? वो तो भयंकर जाम लग गया होगा। हाँ, जाहिर है, ट्रैफिक को फिर मानपुर और सिकंदरा चौराहे से डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन तब तक तो काफी लंबा जाम लग चुका था। और मौके पर मदद के लिए कौन कौन पहुंचा? फायर ब्रिगेड वगैरह? जी, फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई घायलों के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं क्योंकि केमिकल ज्वलनशील था, और टैंकर हटाने के लिए क्रेनें भी मंगवाई गईं। अच्छा, और वो जो रिसाव हो रहा था केमिकल का, उसको रोकने में कितना वक्त लगा? उसको रोकने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 2 घंटे लग गए उस लीकेज को पूरी तरह से बंद करने में। 2 घंटे? हाँ, ये 2 घंटे बहुत तनाव वाले रहे होंगे सबके लिए, क्योंकि खतरा बना हुआ था। और इन 2 घंटों में हाईवे तो पूरी तरह जाम रहा होगा। बिल्कुल, कई किलोमीटर लंबा जाम था, और जैसा आपने कहा, इसमें आम लोग तो फंसे ही। एक चिंताजनक बात ये थी कि कुछ एम्बुलेंस भी उस जाम में फंसी हुई थी। अरे बाप रे, ये दिखाता है कि कैसे एक हादसा पूरे सिस्टम को मतलब रोक सकता है। हाँ, जाम तो एक समस्या थी ही, पर उससे भी बड़ा खतरा वो केमिकल खुद था। ज्वलनशील था, मतलब जरा सी लापरवाही, कोई चिंगारी। हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो वो एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब जैसा था हाईवे पर। आपातकालीन टीमों पर बहुत दबाव रहा होगा। सही कह रही हैं। तो जो जानकारी हमने जुटाई उससे एक बात तो साफ उभर रही है कि ये घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी है। जो स्रोत हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे जो अहम हाईवे हैं उन पर ऐसे खतरनाक सामान की ढुलाई होती है, उसकी निगरानी को और पुख्ता करने की जरूरत है। सही बात है, सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या इंतजाम है, क्या कानूनी ढांचा है, क्या सिस्टम है, उसे भी मजबूत करने की जरूरत है। मतलब ये सवाल उठता है कि क्या हम तैयार हैं ऐसी स्थितियों के लिए? बिल्कुल, क्या ड्राइवर्स की ट्रेनिंग सही है, क्या गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ठीक हैं, और सबसे जरूरी, हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स कितना तेज और प्रभावी है, कहीं कोई कमी तो नहीं। स्रोत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है, मतलब रिसाव रुकने के बाद? देखिए, अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से अच्छी बात यह है कि ड्राइवर और क्लीनर के अलावा किसी और जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अच्छा, ये गनीमत है। हाँ, और रिसाव पर काबू पाने के बाद हाईवे को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया था। ठीक है। और वो ड्राइवर और क्लीनर, उनकी हालत कैसी है? उनकी स्थिति पर अभी पूरी तरह से अपडेट आना बाकी है। उम्मीद यही है कि वो जल्द ठीक हो जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो दौसा का ये टैंकर हादसा ये ट्रैफिक के लिए तो एक बहुत बड़ी परेशानी बना ही, लेकिन उससे भी बढ़कर उस ज्वलनशील केमिकल के रिसाव ने सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, प्रशासन ने तेजी दिखाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस घटना ने कुछ कमजोरियों को भी उजागर किया है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल।
और यहीं से आज का हमारा वो विचारणीय बिंदु निकलता है जी। कि क्या हम इस तरह के हादसों को बस किस्मत मानकर चलें, या फिर ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य के लिए हमें क्या बदलना होगा। सही सवाल है। खतरनाक सामान के ट्रांसपोर्टेशन के नियम, खासकर ऐसे व्यस्त हाईवे पर, क्या उनमें सुधार की गुंजाइश है? हमारी इमरजेंसी प्लानिंग कितनी पुख्ता है? और क्या हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस नजरिए से देखना होगा कि वो ऐसी आपात स्थितियों को संभालने के लिए कितना तैयार है। बिल्कुल, ताकि अगर भगवान न करे आइंदा ऐसा कुछ हो तो हम और बेहतर तरीके से और जल्दी और सुरक्षित तरीके से निपट सके। ये सोचने वाली बात है।